सिसकता इश्क कहानी भाग 2। लेखक प्रेमलता यदू जी। इसका पहला भाग हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना इस कहानी का पहला भाग अभी तक, तो पहला भाग सुन लीजिए। राशिका इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहती थी, लेकिन दिल के आगे भला आज तक किसी का जोर चला है जो रशिका का चलता। वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी के चाहने से क्या होता है, वही होता है जो होना होता है। रशिका खुद को संभालने में लगी हुई थी, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह यह प्रोजेक्ट नहीं करेगी। यही सोचकर वह इस प्रोजेक्ट को नहीं कहने के लिए जा रही थी कि कॉरिडोर में हनीफ से टकरा गई और हनीफ ने उससे पूछ लिया, रेडी फॉर यू न्यू प्रोजेक्ट। रशिका हनीफ को यह नहीं कह पाई कि वह उसके साथ नहीं जाना चाहती। वह थोड़ी मुस्कुराती और थोड़ी सकुचाती हुई बोली, या आई एम रेडी। 15 दिनों तक हनीफ के साथ एक ही छत यानी एक होटल में रहना होगा। यह सोचकर रशिका का दिल हिचकोले खाने लगा। भीतर ही भीतर रशिका का दिल इस बात से भी डरने लगा, कहीं अपने जज्बात के आगे वह कमज़ोर ना पड़ जाए। उसके मन में दबा हुआ प्यार सिर उठाने की गुस्ताखी ना कर बैठे। लेकिन अब सिर ओखली में रख ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर रशिका सबके साथ बेंगलोर आ गई। यह बेंगलोर में पहले से ही होटल व सभी के लिए अलग कमरे बुक थे। इस ग्रुप में रशिका के साथ एक और लड़की अपासना भी थी, जो इस एक महीने में रशिका की शुभचिंतक बन गई थी और हर वक्त रशिका को हनीफ से सतर्क रहने व हनीफ से बच के रहने के लिए आगाह करती रहती थी। हनीफ को मिलाकर दो और लड़के भी थे, राजीव और संदीप। कुल मिलाकर इन 5 लोगों का एक ग्रुप था जो इस नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था, जिसे लीड हनीफ ही कर रहा था। बेंगलोर में पहुंचते ही और एयरपोर्ट से बाहर पांव धरते ही रशिका ने देखा सभी के तेवर ही बदल गए। हमेशा संस्कारों और धर्म और सही गलत की बातें करने वाले अपने संस्कारों को भूल मौज मस्ती और अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं, जिसे देख रशिका हैरान थी। लेकिन हनीफ में अब भी वही सादगी बरकरार थी जो हैदराबाद में रशिका ने हनीफ में देखा था। रशिका की हैरानी उस वक्त और अधिक बढ़ गई जब होटल पहुंचकर अपासना अपना रूम होते हुए भी संदीप संग रूम शेयर करने के लिए राजी हो गई। संस्कारों और अपनी सभ्यता की दुहाई देने वाली अपासना का यह रूप रशिका के लिए अप्रत्याशित था। लेकिन हनीफ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं था। वह सभी से नॉर्मल बिहेव ही कर रहा था। रशिका ने अपासना को संदीप संग रूम शेयर करने से रोकना चाहा, लेकिन अपासना ने रशिका को यह कहकर चुप रहने को कहा कि चिल यार, यह हमारा हैदराबाद नहीं बेंगलुरु है। यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये 15 दिन ना हमारे हैं। हम सारा दिन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और रात को पार्टी। वैसे ही हुआ। 5 पूरा दिन ऑफिस में अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करते और फिर सभी बेंगलुरु घूमने निकल जाते, केवल हनीफ को छोड़कर। उसके बाद देर रात तक अपासना, संदीप और राजीव तीनों एक ही रूम में मिलकर पार्टी करते। रशिका भी 1-2 दिनों तक उन तीनों के साथ शाम को घूमने निकली, लेकिन उसे उनके साथ घूमना रास नहीं आया
और वह भी हनीफ की ही तरह अगले दिन से होटल में रुकने लगी। एक रोज रशिका को अपने रूम में बोरियत महसूस होने लगी तो वह हनीफ के रूम में आई। उसने हल्का सा दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद रशिका ने जो देखा हैरान हो गई और दरवाजे पर ही खड़ी रही। हनीफ कोई मोटी किताब पढ़ रहा था। हनीफ को प्यास महसूस हुई तो वह पानी पीने के लिए उठा। उसने रशिका को दरवाजे पर खड़ा देख उसे अंदर आने को कहा, लेकिन रशिका फिर भी कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके मन में यह दुविधा थी कि वह इस कट्टरपंथी व्यक्ति के कमरे में जाए या फिर दरवाजे से ही लौट जाए। तभी हनीफ ने उसे फिर अंदर आने को कहा। रशिका संकुचाती हुई अंदर आई। हनीफ रशिका के मनोभाव को समझ गया। बोला, माना कि मैं और मेरा परिवार इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इस बात से मेरा परिवार या मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते कि हमें हिंदुओं से या हिंदू धर्म से कोई रंजिश है। रशिका हिचकिचाती हुई बोली, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। उस दिन रशिका और हनीफ के बीच काफ़ी देर तक बातें चलती रहीं। रशिका हनीफ के मोहपाश में बनती चली जा रही थी। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। ऑफिस से आने के बाद दोनों घंटों बातें किया करते। इस तरह समय पंख लगाकर उड़ गया और हैदराबाद जाने का वक्त आ गया। रशिका को ऐसा लग रहा था मानो पलक झपकते ही ये 14 दिन बीत गए। 15वें दिन सभी ने मिलकर तय किया कि आज रात हैदराबाद निकलने से पहले ग्रैंड पार्टी करेंगे। उस रात सब ने खूब एंजॉय किया। अपासना, संदीप और राजीव ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। होटल पहुंचकर सभी अपने अपने रूम में चले गए। रशिका अपने रूम में पहुंचकर आईने के सामने खड़ी हो खुद को निहारने लगी। आईने में हनीफ और खुद को एक जोड़े के रूप में कल्पना कर खुद से ही शर्माने लगी। तभी डोरबेल बजी और रशिका का चेहरा यह सोचकर सुर्ख गुलाबी हो गया कि शायद डोर पर हनीफ होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रशिका को यह लगने लगा था कि हनीफ के दिल में भी उसके लिए प्यार के अंकुर फूट रहे हैं। पलकें झुकाए मुस्कुराती हुई रशिका ने दरवाज़ा खोला तो वह हैरान रह गई। सामने नशे में धुत राजीव खड़ा था और वह रशिका के मना करने के बावजूद कमरे में घुस आया और रशिका से बदतमीजी के साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त वहाँ हनीफ आ गया और उसने रशिका को राजीव से छुड़ाया। उसके बाद रशिका हनीफ से लिपट गई। यह देख राजीव जोर जोर से चिल्लाता हुआ रशिका को भला बुरा कहते हुए कहने लगा, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही हमारा समाज और धर्म बिगड़ रहा है और हनीफ जैसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। ये लोग जिहाद को प्यार का नाम दे देते हैं और तुम जैसी आवारा लड़कियां अपने धर्म के लड़कों को छोड़ उनके कौम में चली जाती हो। तुम भी उन्हीं में से एक हो। मैं सब जानता हूँ। तुम भी रशिका भटनागर से रशिका बानो, रशिका बेगम बनना चाहती हो। तभी तो जब से यहाँ आई हो घंटों इसके कमरे में बैठी रहती हो। अभी ही देख लो खुद को कैसे लिपटी हुई हो एक तलाकशुदा आदमी के साथ। यह सुन हनीफ का पारा चढ़ गया और वह राजीव पर हाथ उठाने ही वाला था कि रशिका ने उसे रोक दिया।
उसी वक्त होटल के और भी कुछ लोग वहां आ गए। उसके बाद राजीव वहां से चला गया और हनीफ रशिका को संबल देने के बाद उसका मोबाइल उसे देते हुए बोला, हमारा फ़ोन एक्सचेंज हो गया है, ये तुम्हारा फ़ोन मैं तुम्हें लौटाने आया था। मेरा फ़ोन शायद तुम ले आई हो। अपना फ़ोन लेने के बाद रशिका ने हनीफ का फ़ोन उसे लौटा दिया और फिर हनीफ जैसे ही जाने लगा, रशिका ने हनीफ से धीरे से कहा, थैंक्स। यह सुन हनीफ दरवाजे पर रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन कर लेना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। रशिका बिस्तर पर लेटी हनीफ के बारे में सोचने लगी। सहसा उसे अपनी सहेली गज़ला याद आ गई। गज़ाला उसकी स्कूल फ्रेंड थी और दोनों कॉलेज में भी साथ थीं, लेकिन गज़ाला और रशिका की दोस्ती रशिका के परिवार वालों को हमेशा बेहद खटकती थी। उन्हें यह दोस्ती पसंद ना थी। रशिका की माँ हमेशा यही कहती कि गज़ला के कौम के लोग कभी अपने नहीं होते हैं, ये लोग हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। रशिका के बाप भी रशिका को हमेशा बार बार बस यही समझाते हुए कहते कि तुम देख लेना, एक ना एक दिन तेरी यह अभद्र सहेली गज़ाला तुझे ज़रूर धोखा देगी। और ऐसा ही कुछ हो गया। इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन के दौरान रशिका फाइनल राउंड में पहुंच गई थी। फाइनल राउंड शुरू ही होने वाला था कि रशिका गज़ाला को ढूंढती हुई ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। गज़ाला के हाथों में रशिका के पानी की बोतल थी और वह राशि से बात कर रही है, जो फाइनल राउंड में रशिका की प्रतिद्वंदी है। रशिका ने यह भी देखा कि राशि के हाथों में दवाई की एक शीशी थी। यह देख रशिका यह समझ बैठी कि गज़ला राशि से मिली हुई है और दोनों मिलकर उसके पानी में दवाई मिलाने की बात कर रही हैं, क्योंकि रशिका ने राशि को यह कहते हुए सुन लिया था कि इस शीशी में नशे की दवाई है। तो आज की कहानी आपको भाग 2 कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। लेकर आएंगे आपके लिए भाग 3। तब तक के लिए बाय।